देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, बृहस्पति आने वाले 119 दिनों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति कब से लेकर कब तक वक्री हो रहे हैं। तो देखिए, बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 को यह वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री रहने वाले। जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है तो सदैव ध्यान रखें कि शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वह अच्छे परिणाम ही प्रदान करता है, लेकिन वक्री ग्रह सामान्य ग्रह की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, उसमें फल प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो व्यक्ति को सदैव शुभता ही प्रदान करते हैं, क्योंकि बृहस्पति को किस्मत का कारक कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन में जब कोई भी कठिन चुनौती अथवा कठिन समय से वह गुजर रहा होता है तो जो ये कहते हैं ना, जुगनू बनकर अगर कोई रास्ता दिखा सकता है तो वो बृहस्पति होते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, इसके साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। बृहस्पति फिनांस के सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। धर्म, अध्यात्म, इन सभी क्षेत्रों पर बृहस्पति का प्रभाव होता है। तो वृश्चिक राशि वालों, यदि हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से सप्तम स्थान में हो रहा है और सप्तम स्थान में ये वक्री हो जाएंगे। आपके लिए ये योग कारक प्लेनेट बनते हैं, क्योंकि आपके ये त्रिकोण भाव पंचम भाव के स्वामी, साथ ही द्वितीय स्थान के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति जब वक्री होंगे तो निसंदेह आपके जीवन में ये शुभता अवश्य लेकर आने वाले हैं। पहला प्रभाव आपको यह देखने को मिलेगा कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही वक्री होंगे तो आपके कार्य व्यवसाय में गति आएगी। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। साथ ही बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। तो जब ये सप्तम भाव के अंदर वक्री हो रहे हैं तो सप्तम स्थान आपके बिजनेस व्यापार को शो करता है, साथ ही आपके कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को शो करता है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है आपके लिए। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। साथ ही कार्य व्यवसाय में गति आने से आपका मन प्रसन्नचित रहेगा। हालांकि आप शनि की ढैया में अवश्य चल रहे हैं, लेकिन ये जो 4 महीने का टाइम फ्रेम होगा, यह आपने पिछले समय में क्या गलतियाँ करी हैं, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको सोचने का अवसर प्रदान करेंगे और निसंदेह आपकी प्लानिंग सफल होगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम स्थान में ये वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों शनि की ढैया में भी हैं। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन का आपको ख्याल रखने की आवश्यकता अवश्य रहेगी, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का ये नाश करते हैं। तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच में वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं। थोड़ी सी आपकी जो वाणी होगी वह कड़क वाणी हो सकती है, जिसकी वजह से डाइवोर्स जैसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं। तो यहाँ पर आपको दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, ये चीज है कि अगर आपका विवाह अभी 2-3 वर्ष हुआ है आपके विवाह को, तो शुरुआती जीवन में दिक्कत देंगे, उतार चढ़ाव की स्थिति बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली क्या बात है कि जब जुपिटर वक्री हो रहे हैं और आपकी ये लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि आपके पार्टनर में बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन सदैव याद रखना चाहिए वृश्चिक राशि वालों, अगर हम सामने वाले की तरफ 1 उंगली उठा रहे हैं तो अपने तरफ 4 उंगली होती है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं से आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत होगी। जीवन साथी के साथ में झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां हो सकती हैं। तो ध्यान रखें कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो बिजनेस पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने में आप सफल होंगे। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं तो आपके लिए समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। मैंने कहा कि कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए बढ़िया है, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री काल बेहद ही शानदार रहने वाला है। आप इस समय अवधि के दौरान कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। सरकारी क्षेत्र में जो जातक अथवा जातिका काम कर रहे हैं, इस समय अवधि के दौरान आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। जो लोग किसी भी प्रकार से जुडिशरी के फील्ड में
या लॉ के फील्ड में कार्यरत हैं, इसके अतिरिक्त शिक्षा का फील्ड हो गया, धर्म का फील्ड हो गया, इन सेक्टर्स में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यस्थल की मुश्किलें आपकी दूर होंगी। जो आपके नौकरी में लगातार परेशानियां बनी हुई थी अथवा पीठ पीछे षड्यंत्र हो रहे थे, उन तमाम चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वो आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी। यह समय ऐसा रहेगा जब आपके लाभ में वृद्धि होगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। साथ ही सोशल सर्कल आपका बढ़ने जा रहा है। यदि आप किसी भी प्रकार के एनजीओ वगैरह या अथवा ट्रस्ट से जुड़े हैं तो भी आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। वही सोशल मीडिया में कार्य कर रहे जातकों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही समाज के अंदर ख्याति आपको प्राप्त होगी। लोग आपके पास में बैठना उठना पसंद करेंगे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि इस समय अवधि के दौरान आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, तो आपको ये ख्याल रखना कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में थोड़ा सा ऐसा होगा कि वो आपको गलत समझ सकते हैं, आपको अभिमानी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने रिलेशंस को बेहतर करने के लिए पोलाइट अगर आप रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि यदि देखा जाए तो कुछ वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातकों का इस समय अवधि के दौरान मन ऐसा होगा कि अगर आप पढ़ाई करके कोई डिग्री लिए हुए हैं तो हो सकता है कि डिग्री के खिलाफ जाकर, यानी उससे कुछ अतिरिक्त कार्य करते आप नजर आएंगे अथवा ऐसी आपकी सोच देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो खुद को लेकर, थोड़ा सा सेल्फ को लेकर आप डाउट करने से बचिएगा तो बेहतर रहेगा। बड़े भाई बहनों से लाभ होगा। रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई इच्छा थी, बड़ी इच्छा थी, वह पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। साथ ही वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए विदेशी भूमि से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। विदेश से धन की प्राप्ति होगी और आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। साथ ही लग्न पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपकी विद्युता बढ़ेगी, यानी कि आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। साथ ही आपकी बुद्धि अच्छे तरीके से काम करने वाली है। आप चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेहतर रहेगी। हालांकि अगर संतान की बात करें तो संतान के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है। यदि संतान के शादी विवाह को लेकर कोई चिंता थी तो वह चिंता जरूर दूर होती हुई नजर आएगी। अगर आपकी संतान उम्र में छोटी है तो थोड़ा सा आप अपने संतान को लेकर ज़्यादा चिंतित रह सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन उनको लेकर किसी भी प्रकार की निगेटिव स्थितियां बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। आपकी नॉलेज, मल्टीपल नॉलेज की तरफ जाएंगे। स्वास्थ्य रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी उससे भी आप बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य आपका बेटर रहने वाला है, अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा। हाँ, अगर आपकी दशाएं खराब चल रही हैं क्योंकि आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं तो थोड़ा सा अपने खान पान को आप नियंत्रित कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने की वजह से पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होने जा रही है। बैंक बैलेंस की स्थिति बेहतर रहने वाली है। वही जो जातक अथवा जातिका प्रेम संबंधों में है तो प्रेम संबंध के लिहाज से भी समय अनुकूल रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध देखे जा सकते हैं इस समय अवधि के दौरान। जैसे देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, वृश्चिक लग्न, आप वृश्चिक राशि के हैं, आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए प्रेम विवाह का भी योग बनाएंगे। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर होंगी। बहुत सारे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए कर्ज से बाहर निकलने का अवसर ये प्रदान कराएंगे। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके घर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता अवश्य रह सकती है। आप बिजनेस में बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। सुख सुविधा के लिहाज से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। नवंबर से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू होगा जहां से भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। यदि आप किसी भी प्रकार के ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं जो कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है अथवा आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि कागजी कार्यों से जुड़ा हुआ है, आप स्टेशनरी के शॉप वगैरह चला रहे हैं या आप किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी से जुड़े काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं, अकाउंटेंसी का काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलने जा रहा है। वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में सफलता प्राप्ति के लिए आपके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि यदि आप शिक्षा के फील्ड, मैंने बताया बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी के फील्ड में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपका रिजल्ट आना है तो आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। बड़े भाई बहनों से लाभ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, कभी कभी ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं गोचर के आधार पर कि यहाँ पर आपकी वाणी की वजह से आपके संबंध कमजोर ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर वर्तमान समय में आपके जीवन में बहुत सारी निगेटिविटी भी चल रही है, बहुत सारा खराब समय आपका चल रहा है, तो आप अंधेरे में भी
उजाला निकाल लेंगे। यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन अवश्य लेकर आने वाले हैं। इसके साथ में कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली बात कि आप जब भी वाणी का इस्तेमाल करें तो आप किसी के लिए क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस पर विचार जरूर करें, अन्यथा आपके द्वारा कही गई बातों को दूसरे वे में लिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि वाणी आपकी इस टाइम पे प्रखर रहेगी, ठीक है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि गृहस्थ साधु बनकर नहीं चलना है। आपके अंदर थोड़ी सी मतलब संतोष की प्रवृत्ति आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि आप धन कमाने के पीछे जाइए। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, तो बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो 4 महीने का टाइम फ्रेम है, इसमें आप बहुत ज़्यादा टोने टुटके अथवा धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कर्म प्रधान रहते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होते नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद पर बहुत ज़्यादा आप ध्यान देते हुए नजर आएंगे। प्लानिंग आपकी सफल हो जाएंगी। सरकारी नौकरी की तैयारी में अगर आप लगे हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। मैरिज लाइफ के अंदर इमोशनल फैक्टर से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल होंगे तो दिक्कत होगी। इसके साथ देवगुरु बृहस्पति का सप्तम से गोचर हो रहा है और पंचम में राहु देव हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह अगर आप करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर मुश्किल होगी। अगर आप पहले से इन्वॉल्व हैं तो यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का यह जो गोचर है यह आपके लिए हर लिहाज से, हर प्रकार से अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, विवाह के योग बनेंगे, शुभ मांगलिक कार्यक्रमों पर पैसा खर्चा होगा, अच्छी स्थिति है, सुख साधन बढ़ेंगे, कार्य व्यवसाय की भी परेशानियां आपकी दूर होंगी। तो ये 4 महीने का टाइम पीरियड शनि की ढैया के बावजूद आपके लिए अच्छा जाने वाला है। उपाय क्या करना है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। दूसरी बात यह है कि आप केवल और केवल सुबह शाम 5 मिनट अपने इष्ट देव को याद कीजिए। बाकी आपको पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। आप कर्म करिए, आपके लिए हर कार्य बनते हुए चले जाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। किस पर्पज में? कि अगर आप अपने खान पान पर